बच्चों आज हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स जो कैलकुलस का T2 दिया था उसका डिस्कशन ले रहा हूँ। क्वेश्चंस पेपर तुम्हारे पास होगा, सॉरी ट्यूटोरियल्स फर्स्ट का 5th सवाल ले रहा हूँ, जिसमें ये है। एक्चुअली ये ऐसे था, y इक्वल टू 1/a² प्लस x² टू द पावर 3/2 और हमें dy/dx निकालना है। सो हमने यहाँ पे इसको, इस टर्म को ऐसे लिख दिया। तुम सारे बच्चों ने बताया कि सर ये x टू द पावर n वाला फॉर्मेट है। सो जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में। यहां पे तुम बहुत इजीली फॉर्मूला लगाओगे, n इंटू ये जो भी x के जगह पे है जिसका पावर n-1, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे एज कांस्टेंट, जहां भी a b वो कांस्टेंट ट्रीट करना है। x y z ये सब वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। और स्क्रीन ब्लर हो गई है x आपकी स्क्वायर स्क्रीन। का 2x। एक्चुअली इधर बारिश स्क्रीन ब्लर हो गई है। क्लियर है x स्क्वायर का 2x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो, ये 2 और 2 कट कर सकते हो, -3x a² प्लस x² टू द पावर, ये हो जाएगा बच्चों -5/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x, इसको नीचे लेके आ जाओ, a² प्लस x² 5/2। इसको इनफैक्ट ऐसे भी लिखा रहेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लो। 5/2 को लिख सकते हैं 2 प्लस हाफ, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a² प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू a² प्लस x² रूट को। दिस एंड दिस आर सेम थिंग। अब आंसर में मुझे नहीं याद कि मैंने ये दिया है या ये दिया, फर्स्ट वाला दिया है। फर्स्ट वाला दिया, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऐसे लिख दिया तो भी करेक्ट है सर। हाँ सही। सो नेक्स्ट हम लोग देखना 4th भी हो जाएगा, 5th तो हमने कर दिया। ट्यूटोरियल 1 में किसी को डाउट है कोई सवाल में तो एक बार माइक ऑन करके बोल दो। पीयूष ने कहा 8th। सर क्या आप मुझे ट्यूटोरियल 1 का भेज दोगे सर व्हाट्सएप पर? ऋषभ नहीं समझ पाया क्या बोल रहे हो? सर ट्यूटोरियल 1 मेरे फोन में नहीं है सर। ओके भेज दूंगा मैं। ये ट्यूटोरियल सर मेरे पास भी नहीं है। सर मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया है। एक सेकंड, ट्यूटोरियल 2 कर लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। इसमें 8th सवाल देखो, 8th सवाल भी वही है जैसा 5th है, एग्जैक्टली 8th भी सेम है। तो जिसने 8th सवाल पूछा 5th समझ में आ गया तो 8th भी हो जाएगा। सर सिर्फ वो ऊपर कैसे लाएंगे वो बता दो ना। 8th में 1/√1 + 2x²। अरे ऋषभ तुम कैसे सवाल पूछते, देखो ये क्या हो गया, ये 2 तो है ही, और 1 + 2x² का पावर -½ यही है ना? रूट में जाएगा ना सर? हाँ -½ इसका रूट का मतलब क्या होता है? 1 + 2x²। ऋषभ तुम दिमाग नहीं लगाते हो, ये है, इसको ऐसे लिख लेंगे, और ऐसे बहुत बार कर चुके हैं। तो फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड का मैं ले रहा हूं, सेकंड का 5th सवाल है साक्षी का। सर फर्स्ट का 9 में बताइए। फर्स्ट का 9 तो और आसान है, 1 + x³ का पावर रूट है,
1 प्लस एक्स क्यू का पावर रूट है तो क्या करेंगे, रूट का मतलब हुआ पावर हाफ डी अपॉन डी एक्स। मैं स्क्रीन शेयर में ही बता रहा हूं, डी अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू का पावर हाफ है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 minus x cube raised to 1. पावर उसी के रेस्पेक्ट में। एक बार कैच कर लिया तूने, एक सवाल समझ में आ गया ना चेन रूल का, तो सारे सवाल कर लोगे। जितने बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उनको एक भी नहीं समझ में आया, रियली स्पीकिंग। मैं कितना प्यार से समझा रहा हूं, जिसका पावर समथिंग हाफ है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इतने जितने सवाल लिए चेन रूल पे लगभग हम 20 से 25 सवाल तो जरूर करा दिए होंगे। सिंगल क्वेश्चन अगर तुम्हें क्लियर हो गया, सो विल नॉट हैव एनी डाउट। ये मेरा सर अभी x से करेंगे। देखना, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ये हाफ है तो n हाफ 1 plus x cube raised to minus half और 1 का 0, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। 3x square. पूजा गुप्ता, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Now come to the second part. बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूं। प्रणव गुप्ता, आज पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज सारे डाउट्स, बिकॉज हमारा टेस्ट रहेगा। सर्वेश, तूने क्या लिखा? आई ऑल्सो डोंट हैव, अच्छा क्वेश्चंस पेपर नहीं है, ठीक है ठीक है, सॉरी ट्यूटोरियल नहीं है, भेज दूंगा। प्रेम, तुम्हें 6th सवाल हो गया तुम्हारा डाउट? नहीं सर, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है पर थोड़ा गलत हो रहा है लास्ट स्टेप में। कौन सा 6th? 1 का 6th क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो मैं कर लेता हूं। मैं टेस्ट सर सेकंड का सेकंड है ना? टेस्ट में सर सेकंड का सेकंड है ना, उसका शायद आंसर की में आंसर रॉन्ग दिया है। यज्ञेश, टेस्ट में एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। ओके सर। सो मैं फर्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। सेकंड का सेकंड भी डाउट है हितेश पाटिल का, आई थिंक। सर सेकंड का सेकंड आंसर की में गलत दिए है। अच्छा, आंसर की में गलत है, चेक कर लेते हैं। यस सर। सेकंड का सेकंड देखो, sec क्यू 2 थीटा है ना, तो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। y इक्वल टू sec क्यूब 2 थीटा, सो dy अपॉन d थीटा। देखना बच्चों, d ऑफ sec क्यूब मतलब sec ऑफ 2 थीटा का पावर होल क्यूब है। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, x टू द पावर n वाला फॉर्मेट है, n sec 2 theta raised to 1. 2 थी। हाँ, और फिर sec 2 थीटा का sec 2 theta sec 2 थीटा के रिस्पेक्ट। ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर 2 थीटा n इंटू n माइनस 1। इसका बताना, sec थीटा का होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, करेक्ट बोल रहा हूं? sec 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा ही होता है ना? यस सर। थीटा का पावर Yes, sir. 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर शुड बी 6 sec क्यूब 2 थीटा इंटू tan थीटा, tan 2 थीटा।
क्या ये आंसर नहीं है? सर पीछे अलग दिया है पर हमारा ये मेरे ये आ रहा है। पीछे क्या दिया है? गलत दिया है? ठीक है, जो भी सर जैसे डिफरेंशिएशन सर 2 थीटा के हिस्सा होगा ना सर? 2 थीटा दिया होगा तो हम लोग सीधा cos 2 थीटा लिख देंगे उसमें। हाँ मैंने बताया है। महक महक बोल रही है कि प्रीति बोल रही है? मैंने बताया था महक, अगर 2 थीटा प्लस 3 है सपोज ऐसे, हालांकि चेन रूल से मैं समझा देता हूं, देखना इसको मैंने कहा था ऐसे लिखने के लिए, साइन है, साइन का क्या होता है? कॉस, तो कॉस 2 थीटा प्लस 3, लेकिन थीटा का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने समझाया था ऐसे। कैसे समझाया था बता रहा हूं कि ax प्लस बी का अगर फंक्शन है तो क्या करना है, तो अगर मैंने कहा था ऐसे लिखा था बड़ा सा फॉर्मूला जो समझ में नहीं आया होगा, अगर fx का डिफरेंशिएशन gx है तो मैंने कहा था f ऑफ ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? g ऑफ ax प्लस बी। ये डरावना होगा तुम्हारे लिए, ऐसे करके मैंने लिखा था, और x का कोएफिशिएंट a मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ दिस देन। मैं कुछ याद आया कि नहीं आया? यस सर, बट मैंने नहीं पूछा था ये। अच्छा, सर मैंने पूछा था प्रीति। प्रीति, प्रीति, हाँ। तो प्रीति कुछ याद आया क्या? तो ऐसे हाँ में सर। बहुत बार बहुत सवाल करवाए थे कि साइन, ऐसे भी बताया था, मान लो कुछ भी ले लो साइन 2x प्लस 5 ले लिया, तो इसको डायरेक्टली लिखना, साइन का क्या होता है? कॉस, ये एंगल में कितना है? 2x प्लस 5। ax प्लस b का फॉर्मेट है तो एक एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा का 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ओके सर ये क्यों होता है, तो मैं बताया उस समय प्रॉमिस किया था कि चेन रूल में सिखाऊंगा, तो मैं सिखा देता हूं। अगर तुम्हें निकालना है साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो एक्चुअली में एंगल में ax प्लस बी है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। कहोगे कि सर हम ऐसा करते हैं, पहले ax प्लस बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एंड देन ax प्लस बी को x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हो गया साइन का हो गया कॉस, और यहां हो जाएगा एक कांस्टेंट x का 1 और b का 0। जो मैंने बताया था वो आ गया, प्रूफ हो गया चेन रूल से। बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस फॉर्मेट का है तो ये चेन रूल इतना यूज करके टाइम वेस्ट नहीं करो। साइन का कॉस लिख दो सिंपली और x का कोएफिशिएंट a मल्टीप्लाई कर दो। इज इट ओके? यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। जैसे अगर रहेगा ln, सर सेक 2 थीटा की, हाँ ln 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन रहेगा, तो देखना ln x का क्या होता है? 1/x, तो यहाँ पे x के जगह पे 2x प्लस 5 है, इतना दिमाग लगाओ और x का कोएफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। सो अभी हमने क्या लिखा था? sec ऑफ 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो sec क्या होता है? sec x इंटू tan x, तो sec इंटू 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा, और थीटा का एक्चुअली 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया।
अगर तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो पहले 2 थीटा के रेस्पेक्ट में करो और फिर 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, बात यही आएगी। सो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। गुड। यस सर। सो नेक्स्ट सवाल बच्चों 5th ले रहा हूं। y इज इक्वल टू a log base e sec थीटा अपॉन a। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना है। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, पहले बोर्ड पे देखो। a तो कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लिया, d अपॉन d थीटा और log बेस e sec थीटा अपॉन a। सो इसमें क्या करेंगे बच्चों, log ऑफ समथिंग, तो जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में क्या है, यस, sec थीटा बाय सेक थीटा अपॉन ए, मतलब ये sec थीटा बाय a का थीटा बाय थीटा बाय बहुत बढ़िया। थीटा बाय ए के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो चलेगा। थीटा बाय ए लिखोगे तो फिर थीटा बाय ए का एक थीटा के रेस्पेक्ट में। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। नहीं सर, क्लियर है सर। हाँ, Clear है, अभी clear सर। है। बीच बीच में बहुत ब्लर ब्लर है सर। बीच बीच में ब्लर हो रहा है बिकॉज नेटवर्क कभी मेरा फ्लक्चुएट करता है, कभी तुम्हारा फ्लक्चुएट करता होगा। अगर मेरा फ्लक्चुएट करेगा तो सबका गड़बड़ हो जाएगा। सर आपका येलो दिखा रहा है सिंबल। चलो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग मतलब ये तो डाउट सेशन है तो तुम रिकॉर्डिंग देख लोगे, समझ में आ जाएगा। सो यहां से पहले देखना लॉग का क्या होता है, 1/x, लॉग ऑफ समथिंग उसी के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन सेक थीटा बाई ए, और ये a पहले से था इनटू, हालांकि देखो ये थीटा बाई ए और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कर सकते हैं जस्ट एक थीटा के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई ए इंटू टैन थीटा बाई tan थीटा बाय ए, और थीटा का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये a और a गया, ये सेक थीटा गया, क्या बच गया, tan थीटा बाई, ये बच गया। कोई कहेगा सर ये नहीं समझ में आया, तो तुम ऐसे इसको कर सकते हो, चेन रूल लगा के एक स्टेप से बढ़ेगा। अब देखो ये करोगे तो 1/a कॉमन, थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो यही 1/a आया। मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि ऐसे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोगों ने, ax प्लस b का फॉर्म वाला। बच्चों नेक्स्ट सवाल है 3rd का 5th, देखो ये मैं पहले बोर्ड पे लिख लेता हूं, y इक्वल टू लॉग बेस e x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं। इसको डिफरेंशिएट करना है, डी ऑफ लॉग बेस ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। देखो ये लॉग वाला फॉर्मेट है, किसके रेस्पेक्ट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, लॉग ऑफ समथिंग, तो जो है उसी के रेस्पेक्ट में, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डी ऑफ एक्स प्लस रूट को हाफ लेकर, ए रूट की पावर हाफ लेकर, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। यस। यहां से यहां लिखना मतलब 50% काम हमने कर दिया, और बचा हुआ कैसे करना है,
इसका पहले लिख लेते हैं, ये तो लॉग वाला फॉर्मेट है, सो 1 अपॉन x प्लस प्लस अंडर रूट एक्स का रूट, इसको करना है। तो सबसे पहले देखो ये समथिंग प्लस समथिंग का है, अलग अलग कर लेते हैं। x का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ रूट एट पावर हाफ अपॉन x raised to n को 4 में। ये Yes. वाला एज इट इज, मैं पूरा लिख ले रहा हूं, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, इनटू ये 1, यहां देखना बच्चों पावर हाफ है, हाफ एक्स x raised to n स्क्वायर वाला प्लस ए x square plus a square raised to 1 हाँ पावर हाफ, तो पहले उसका उसी के रेस्पेक्ट में जिसका Yes. हाफ पावर है। अब हो गया बच्चों 99% काम हो गया हमारा। इसका minus 1 half x square plus h square raised to minus 1। ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, n हो गया हाफ n माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना तो मैं लिख आ गया होगा, माइनस हाफ होगा तो इसको ऐसे लिख दिया। और इसका हो जाएगा बच्चों 2x 2x plus 0 2x प्लस 0, बहुत बढ़िया। ये 2 और ये 2 गया, इसको थोड़ा सा अरेंज करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स रहेगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट आ रहा है, इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। आंसर है ये। और इसको स्टार मार्क करो, इसको ना मैं याद करूंगा किसमें, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में याद करूंगा, इसको जरूरत पड़ेगा। यस सर। एक्सप्लेन करो ना प्लीज, लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशंस किया है। ये स्टेप क्लियर है यहां तक हितेश? यस सर। ये क्लियर, तो ये नीचे सब क्लियर, तुम कर लोगे, आई हैव फेथ इन यू। ये क्लियर, तो ये नीचे हो जाएगा, जस्ट ट्राई। बच्चों मैं फिर से कर रहा हूं, सेम रूल, एक सवाल समझ में आ गया, एक, तो तुम्हें किसी में डाउट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जितने बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, मतलब तुमने अभी तक एक भी सवाल नहीं समझा है, दैट्स व्हाई यू हैव डाउट्स इन सो मेनी क्वेश्चंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट वन, लाइक दिस। ये निकालना e टू द पावर tan x, और मैं उन बच्चों से नहीं कह रहा हूं जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, जो डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर से हैं, उनके लिए ये बात बता रहा हूं। जो बीच से ज्वाइन किए हैं उनको तो दिक्कत आएगी, जिन्होंने फंक्शन भी अटेंड किया है उनको दिक्कत आ रही है, मतलब तुमने ध्यान से नहीं सुना है या मेरे पढ़ाने में कुछ गड़बड़ी है, दैट्स व्हाई यू हैव प्रॉब्लम। ये निकालना है। अब देखना, मैंने बताया था कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है। सर tan x के अब मैं समझा रहा हूं तुझे, बच्चों जिसको ये डाउट है, सोचो कि सर एक बार सिर्फ समझ में आ जाए, ये सवाल सिर्फ तुम्हें समझ में आ जाए कि ये जो सवाल है वो इस फॉर्मेट पे है, e टू द पावर x, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e का जो पावर होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आंसर ये होगा। और इसको देख के लगेगा हाँ सर ये इस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। ये tan x के रिस्पेक्ट में, tan x के रेस्पेक्ट में, tan x के x के और रेस्पेक्ट चेन रूल तो समझ में आया ही है। फिर Yes. tan x को x के रिस्पेक्ट tan x को x के रिस्पेक्ट फिर आंसर आएगा 6 स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन से इजी तो दुनिया का कोई चीज है ही नहीं यार, स्पेशली इजी। क्या है इसमें इतना? तो तुमने नीट के लिए तैयारी करने के लिए सोचा है, आईआईटी के लिए सोचा है, यू हैव द एबिलिटी। इनफैक्ट किसी को भी ये समझाएं तो कर सकता है,
तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो। e raised to 10x e to the power 10x into into 6 square x में सिर्फ याद करना है, 6 square x sec square x Sec square. sec square x हो गया। X square X. अब अगर जिसको मैंने ये बता दिया और उसके बाद ये डाउट पूछता है, मतलब मुझे ये पता है कि वो सिंसियरली नहीं सुना था हमारा बात। अब ये तुम खुद से कर सकते हो। दर्शना, डू यू हैव कॉन्फिडेंस कि तुम खुद से कर सकते हो ये? 2x into e e raised to x square e plus to 2 the power x square plus 2 into X. एकदम सही। 2x into e to the power x square plus 2. यही करना है ना? Yes sir. पावर Yes. के रेस्पेक्ट में और फिर इसका x के रेस्पेक्ट में। ये आता है मुझे e to the power x square plus 2। x square plus 2 into इसका 2x. तो 2x. अलग अलग करेंगे, x स्क्वायर का 2x और 2 का 0। समझता नहीं है क्या किसने किया है? एक्चुअली मुझे फिर यही देखना कर रहे पड़ेगा, हो। जाकर के सेटिंग में देखना पड़ेगा कौन कैसे कर रहा है, तो इट टेक्स टाइम। सर एक बार देख लेना, मजा आएगा। सर इसे हम ब्लॉक भी कर सकते हैं ऐसे, यस यस ब्लॉक कर सकते हैं, बट मुझे लगता है मीटिंग के एडवांस सेटिंग। हाँ कुछ बच्चे हैं थोड़े मस्ती करते हैं, एंजॉय करने दो, लेकिन कभी पकड़े जाएंगे तो एक्चुअली पता है ना, डिसिप्लिन एक्शन होता है। चलो तो हम लोग पहले, सबसे पहले किसी ने 2 पूछा था इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने स्क्रीन शेयर में हटाता हूं। एक और सवाल था, थर्ड भी आई थिंक किसी ने पूछा है ना, ये सेकंड है, थर्ड है। सर आपने अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हटाया सर। स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं मैं। हटा दो सर। चलो अभी 2 सवाल पूछा है ये। अब देखो ये y इज इक्वल टू समथिंग नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली अभी मेंशन नहीं है, इसको कर सकते हैं बट इसी फॉर्मेट में है। इम्प्लिसिट दोनों साइड को x से डिफरेंशिएट कर लो। d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर x square plus y square इक्वल टू अपॉन e dx square a स्क्वायर। और मैंने Yes. बोल दिया a b ये सब कांस्टेंट है, तो इसका हो Zero है। जाएगा x स्क्वायर का 2x। 2x यहाँ पे देखना और y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहले y के इसमें करेंगे। सर किसी को तो म्यूट करने को बोला ना। हाँ अभी बोलने के बाद म्यूट कर लेना बच्चों, क्योंकि डिस्टरबेंस आता है। हाँ? अजिंक्य जस्ट अगर कुछ बोलना है तो बोलना है, देन म्यूट कर लेना। अब देखा ये y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में है, सो चेन रूल से पहले क्या करेंगे, y का पावर 2 है, सो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन y का x के रेस्पेक्ट में, और ये तो है 0, ये 2x। नाउ दिस इज x टू द पावर n वाला फॉर्मेट, 2y और फिर dy अपॉन dx। by dx. यहाँ से देखना, इसको इधर लेके चले जाओ, माइनस एक्स अपॉन -2x। यस ये आया है सर, थर्ड ही नहीं या आया। तो यही आंसर दिया होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, माइनस एक्स अपॉन, और यहाँ से y इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ऐसे y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर सेम थिंग। क्लियर? सर मुझे लास्ट स्टेप नहीं समझा। ये वाला नहीं वो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स वाई कैसे आया?
तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन में डाउट आ जाता है ऋषभ। ये देखो ये 2x इधर जाएगा, देखना ऐसे डाउट्स को एलिमिनेट करो बिकॉज ये तुम्हें परेशान करेगा और क्लास भी स्लो होगा। दिस ये 2x को इधर ले चले गए तो -2x हो गया, ये 2 कैंसिल। सिंप्लीफिकेशंस वाले पार्ट में डाउट्स नहीं आने चाहिए। सर आपने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कब सिखाया था? अब 2 दिन पहले सिखाया होगा। यस सर, सर मेरा- सर मैं भी नहीं सर, करते वापस में। उसका वीडियो नहीं अपलोड किया क्या? नो सर मेरा किया मोबाइल है फॉर्मेट हो सर, गया किया है सर आपने। किया है, ठीक है। सर मोबाइल गया था। सो आई होप कि ये समझ में आ गया ऋषभ। यस सर। चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे भी सेम फॉर्मेट, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। प्रोडक्ट रूल। x रूट वाई प्लस y रूट x दैट इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1। अब देखो ये u इंटू वी पे है, ये भी u इंटू वी पे है। पहले इसको ले लेते हैं। मैं डायरेक्टली लिखना शुरू करूं क्या इसको डायरेक्टली? x का हाँ, कर दो डिफरेंशियल सर। 1 रूट वाई फिर प्लस x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ रूट वाई। देखो u v पे ऑलरेडी मैंने ब्रेक कर लिया, u इंटू वी पे प्लस यहां पे क्या करेंगे? रूट x root x as it is plus y dy dx root y. y d upon dx of root x that is equal to 0. This is equal to root y तो ये है ही प्लस x। इसको मैं पहले y के रेस्पेक्ट में फिर y को x के रेस्पेक्ट में, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। रूट y को y समझ के गया रेस्पेक्ट में समझ गया सर। इनटू बहुत बढ़िया dy अपॉन dx, ये हो गया इसका प्लस यहाँ पे रूट x प्लस रूट x इंटू dy अपॉन dy dx by dx प्लस y और रूट x का होता है 1/2 रूट x दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो dy अपॉन dx यहाँ पे, dy अपॉन dx यहाँ पे, सो जिसमें dy अपॉन dx है एक साथ ले लिया, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा x बाई रूट वाई, यहाँ पे बचेगा प्लस रूट x और इसको इधर लेके चले जाओ माइनस रूट वाई और ये माइनस अपॉन 2 रूट x। साक्षी तुम्हारा अनम्यूट है, आवाज आ रही है। अब इसको बस इसे डिवाइड कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट। सर लास्ट सेकंड स्टेप पर नहीं छोड़ा तो नहीं चलेगा? इसको dy अपॉन dx निकाला, इसको यहां से यहां पे डिवाइड करके रख लेते हो, फिर सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। सो डोंट वरी इन सिंप्लीफिकेशन, तुम कैपेबल हो करने के लिए। संस्कृति ने कहा सर स्क्रीन एकदम से नहीं दिख रहा है, पूजा गुप्ता ने कहा कि नहीं दिख रहा है। रिकॉर्डिंग एनीवन फोर्थ में नहीं है, और किसी ने मुझे फिफ्थ का फोर्थ पूछा था, फिफ्थ का फोर्थ आई थिंक किसने पूछा था? प्रेम नहीं, कृष्णा मैं। कृष्णा, हाँ कृष्णा ने पूछा था, मैंने बताया था क्लास में कराऊंगा। यस सर। सो चलो फोर्थ हम लोग डन कर लेते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। y इक्वल टू 3a t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर।
x इक्वल टू 3at/1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें देखो dy/dx निकालना है। सो करना क्या है, dy/dt निकालना है, वो डिवाइड बाई dx/dt। पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने बताया है। तो तेरा टारगेट ये निकालना है और ये निकालना है। सो dy/dt ये देखो u/v के फॉर्मेट में है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर, v एज इट इज, फॉर्मूला याद होगा 3at स्क्वायर का डिफरेंशियल 3at, टी स्क्वायर का 2t, तो 680, देन माइनस, फिर 3at स्क्वायर कॉमन, 3at स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t। कृष्णा बता, यहां तक लिख सकते हैं क्या? यस सर सर। मुझे नहीं समझा ये वाला स्टेप। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो मुझे लग रहा है कि ये 3at स्क्वायर इंटू 2t और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ये ऐसा आ रहा है क्या, 680/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया क्या? नहीं, सही है ना? सर हम लोग अगर dx/dt उसमें डिवाइड करते तो बहुत कुछ कैंसिल हो जा रहा है वैसे ही। हाँ, फिर dx/dt निकालना है, यही मेथड यूज करेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 3at का सिंपली 3a एंड 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज माइनस 3at एज इट इज इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t। ठीक है ना? सो ये क्या बच जाएगा, 3a, ये कुछ ऐसा आना है क्या, 3a/1 plus t square 3a इंटू 1 प्लस 3at स्क्वायर, और ये है माइनस 6at स्क्वायर, सो माइनस 3at स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब dx/dt से इसमें डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म तो गया, तो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू 680/3a 1 minus t square, so that will be 2t/1 minus t square। क्या ऐसा है क्या आंसर? यस सर। प्रेम दालवी, नहीं कृष्णा? सर हाँ मुझे सर, नहीं समझ समझा। गया, समझ गया सर। तो इसमें देखना कुछ नहीं था, तुमने मुझसे डाउट पूछा तो मैंने क्या बताया कि dy/dt निकाल लो, dx/dt निकाल लो एंड देन डिवाइड इट, और ये निकालने आता है u/v फॉर्मेट से। बच्चों ये ट्यूटोरियल 1 था कैलकुलस का, T1 है ना, और इसमें सेकंड। सो देखना, ये स्टार्टिंग में मैंने दिया था सबसे पहले, जिस समय मैंने इनफैक्ट u इंटू वी भी नहीं बताया था। तो बच्चे कुछ इसको u इंटू वी से करना चाहेंगे जो अभी पढ़ लिए, बट उससे बेटर है इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंप्लीफिकेशन से। सो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो स्क्रीन शेयर में हटा रहा हूं, मैं अभी स्क्रीन शेयर रहने देता हूं। तुम लोग बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, y इक्वल टू √x इंटू एक्स प्लस 2। सो y को ऐसे लिख लो, x इंटू √x, तो x इंटू √x होता है x टू द पावर 3/2 प्लस 2√x, x टू द पावर हाफ और 1 और इंटू x टू द पावर हाफ, पावर ऐड होता है
अब देखना ये बहुत ही आसान है, जिसने भी पूछा 3/2 का n इंटू एक्स टू द पावर n-1 प्लस 2 n इंटू एक्स टू द पावर n-1। सो जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन है, ये हो गया x टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस ये 2 गया और 1/√x हो गया। फर्स्ट का सेकंड हमने सॉल्व कर लिया। सर वो 3/2 into x raised to रूट half एक्स आएगा आएगा। ना। x रूट x अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है तो x टू द पावर 1 प्लस 1/2 होता है। सर वो नहीं, सर ये जो आपने 3/2 into x raised to half आएगा ना, वो 3/2 minus 1। अब पे रूट आएगा। सॉरी -1 है ना, हाँ दिस इज आंसर है ना, 3/2 -1 हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा रूट x। ठीक है, तो ये देख लो आंसर यही होगा। देखो जल्दीबाजी में मैंने 3/2 -1 को 1 लिख दिया। और सर वो 1/√x है तो 1/2√x आएगा ना। 1 बाई ये 2 गया ना, 1/√x रहा, ये 2 Yes, पास sir. में था ना, वो 2 से कैंसिल हो गया। तो बहुत सारे बच्चे एग्जिट हो गए हैं, या तो उनके डाउट नहीं होंगे या नेटवर्क इशू है। अभी किसी का क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, शुभम गावित। शुभम म्यूट कर लो, बिकॉज तुम वीडियो भी ऑन कर रहे हो, बातें भी कर रहे हो, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऐसे सबको सिंसियर होना चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर से। 8th and 9th 9 तो बहुत आसान सा सवाल है, 9th कैसे डाउट आया। हर्षिता पहले मैं तो 8 कर रहा हूं, d/dx ऑफ a/x प्लस x/b। तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इसमें, a को बाहर ले लिया, d/dx ऑफ 1/x प्लस यहाँ पे 1/b बाहर, d/dx ऑफ x। सो देखना, अब ये स्क्रीन से हटाऊं क्या इसमें। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे u/v क्यों, देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया 1/x, तो 1/x में u/v लगाने की जरूरत नहीं है, x raised to minus 1 भी आएगा। -1 है, Yes. x raised to minus इसका तो 1 हो minus जाता है। x raised to minus 2 minus x raised to minus 2 into n -1, तो ये -1 अपॉन minus x raised to minus 2 ऐसा yes लिख x सकते हैं, raised to 2 वो भी- -2 yes, आएगा yes, तो ये नीचे आ गया, प्लस 1/b। एंड 9th इज वेरी इजी सम्स कि y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है sin x माइनस 3 cos x, एग्जैक्ट मुझे ध्यान है, e टू द पावर x, तो अलग अलग कर लेना है। हर्षिता रंजन, sin x का हो जाएगा cos x माइनस 3 cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा e रेज टू x का e रेज टू x। और माइनस ही एक्स है। अच्छा मैं चेक करता हूँ क्या है, माइनस का रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस है ना तो तो x भी वही आएगा। नहीं नहीं सर, सर 1/x उधर माइनस e टू द पावर x।
तो वहां माइनस रहेगा, तो इसमें क्यों डाउट पूछना? सर आंसर की में प्लस दिया हुआ था। अच्छा, Yes, आंसर sir. की में प्लस है क्या? तो ठीक है, वो लिखने में गलती होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये माइनस है तो माइनस रहेगा। एक सेकंड देख लेता हूँ। 1 का 9। ओके, आंसर की में डाउट आ रहा है, तो तुम कॉन्फिडेंस से बता सकते हो कि सर इसके आंसर की में थोड़े डाउट है। हाँ नहीं, यहाँ माइनस होगा, है ना, माइनस में। ठीक है, गुड। 3 sin x प्लस होगा सर। साइन एक्स नहीं, क्वेश्चन अलग है ना. माइनस 3 Sin cos x x, plus. यहाँ cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ माइनस तो ठीक था, मतलब उसमें, और यहाँ पे प्लस ही रहेगा, है ना। यहाँ मैं सॉरी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस जो लिख दिया ये गलत है। यहाँ पे माइनस होगा और ये माइनस करेक्ट है। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. सो फर्स्ट के डाउट्स होंगे सारे। 2 का कौन सा डाउट है? 2 का थर्ड। Yes, sir. उधर -2x आंसर आ रहा है, लेकिन दिया हुआ sin 2x है. सॉरी, -sin 2x आंसर आ रहा है. हाँ, सर मेरे को भी वही डाउट था। 2 का थर्ड। 2 का थर्ड देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो होता है cos स्क्वायर एक्स। सो 2 का थर्ड ले रहा हूं। y एक्चुअली में cos स्क्वायर एक्स है। इज इट ओके? सो y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सो dy अपॉन dx हाफ का 0 या 1/2 और cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x और x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 गया माइनस साइन 2x। आंसर में क्या है? प्लस दिया हुआ। और 2 का कौन सा था? 2 का थर्ड। Yes, sir. प्लस दिया हुआ है. 2 का थर्ड, ये माइनस होगा, है ना। चलो, सो ये 9th में गड़बड़ी थी, 2 में गड़बड़ी है ना। चलो नेक्स्ट। तो इसके डाउट हो गए, और भी कोई है? No, sir. चलो, तो आज का क्लास यहीं फिनिश करें। बच्चे भी अब सारे सर ये सेकेंड वीक है मेरा, तो मैं कल टेस्ट दूं कि नहीं? सर बेसिक मैथ का T5। सर हाँ बोलो, समर्थ बोल रहे हैं। ये मेरा सेकेंड वीक है, तो मैं कल टेस्ट दूं कि नहीं? सेकेंड वीक है तो मत ही दो, अभी पूरा तुम्हें कैलकुलस। और मेरे पास वो यूजर आईडी भी नहीं है टेस्ट की। टेस्ट आईडी जिसको नहीं मिला है और तुमने भेज भी दिया, एक सेकंड, जिसको टेस्ट आईडी नहीं मिला है तो मुझे 3 चीजें भेज दो। नाम, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना टेस्ट आईडी लॉगिन के लिए, नेम, है ना, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे मैसेज आएगा, मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी एंड तीसरा बैच। ये 4 चीज मुझे लिख करके व्हाट्सएप करो। और जिसने पहले किया और नहीं मिला तो एक बार सर जस्ट रिमाइंड कर दो, सर मेरा भी नहीं मिला। सर कल टेस्ट है क्या? कल टेस्ट रहेगा, जो पुराने बच्चे पहले से हैं उनके लिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। सर टाइमिंग? इसको देना है, हाँ टाइमिंग मैं ग्रुप पे अनाउंस करूंगा टाइमिंग। चलो, देखना बाकी बच्चे जितने भी ज्वाइन है अभी,
ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का फॉर्मेट है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखना ये 20 है, तो समथिंग का स्क्वायर लिखेंगे तो किसका स्क्वायर होगा? ये 20 अगर पूछा जाए रूट 20 का स्क्वायर, रूट 20 को क्या लिखेंगे? 2√5। तो अगर तुम्हें बोर्ड दिख रहा है तुम ऐसे लिख सकते हो y माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू रूट 20 का स्क्वायर। सो रेडियस हो गया रूट 20 दैट इज इक्वल टू 4 into 5 आई थिंक इसको ऐसे लिख सकते हो आप। एंड व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर? सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा देखो x माइनस ए तो ये हो जाएगा 2, y माइनस b तो ये हो जाएगा -1। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। हर्षिता क्लियर हुआ क्या ये? Yes, sir. सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और यहाँ +1 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1, तो -1 हो गया। पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट P। तो सर्कल का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सेंटर का और P का, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने आता है। 7th सम है फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल whose x कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो देखना इस सर्कल पे वो पॉइंट निकालना है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है। x यहाँ पे 0 पुट कर दो तो y का कुछ वैल्यू आएगा। x 0 पुट कर दिया तो ये हो गया 4 स्क्वायर। ये सबसे टफ सवाल था इस ट्यूटोरियल का। x 0 पुट कर दिया तो हो गया 4 प्लस y माइनस 1 y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 20। सो y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16। सो y प्लस 1 हो गया +-4, दोनों हो सकता है। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर +4 लिया तो हो जाएगा 3 और -4 लिया तो हो जाएगा -5। सो दोनों ऑप्शंस ट्रू हो सकता है। यदनेश क्लियर ये सवाल? सर मैंने नहीं पूछा था हाँ नहीं तुमने कर लिया था। सर, वो सारे ट्यूटोरियल मतलब आपने जितने भी भेजे वो सब हो गए। गुड, बहुत बढ़िया। हर्षिता क्लियर? Yes, sir. चलो और कोई डाउट्स तुम्हारा रह गया? 5, 6, 7 हो गया तुम्हारा। चलो मैंने लिखा था आई विल डिस्कस इन द लेक्चर, है ना। चलो अच्छा किया तूने पूछ लिया।